यदि आज राजीव दीक्षित जिंदा होते तो अब तक शायद वो भारत में स्वदेशी और आयुर्वेदा का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके होते। रामदेव बाबा के पतंजलि से भी बड़े। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 में हुआ था। राजीव दीक्षित स्वदेशी के एक प्रखर प्रवक्ता थे। उनके मन में बस एक बात बैठी हुई थी, स्वदेशी स्वदेशी और सिर्फ स्वदेशी। 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में राजीव दीक्षित की अचानक मौत हो जाती है। उनकी मौत पर मीडिया पूरी तरह से शांत रही। राजीव दीक्षित की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसका असली कारण है पोस्टमार्टम ना करना, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, ये भी एक सवाल है। राजीव दीक्षित का मृत शरीर हरिद्वार में रामदेव बाबा के पतंजलि में क्यों ले जाया गया था, राजीव दीक्षित के घर में क्यों नहीं ले जाया गया। एक सवाल ये भी है कि मरने के बाद राजीव की बॉडी नीली क्यों पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उन्हें जहर दे दिया हो। कहीं ये भी कोई षड्यंत्र तो नहीं था। ऐसे में आइए जानते हैं राजीव दीक्षित की पूरी कहानी को। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, राजीव दीक्षित 2009 में पहली बार रामदेव बाबा से मिले थे। उन्होंने ही रामदेव बाबा को देश की समस्याओं और काले धन के बारे में बताया था, जिससे रामदेव बाबा बहुत प्रभावित हुए और दोनों साथ में काम करने के लिए सहमत हो गए थे। गाइस, राजीव दीक्षित का भाषण 29 नवंबर 2010 को दुर्ग जिले के बेतेमार तहसील में था। उसका टाइम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक का था। भाषण खत्म करने के बाद वे भारत स्वाभिमान आंदोलन के दुर्ग निवासी दया सागर के साथ भिलाई के लिए कार से रवाना हुए। कार कन्हैया नाम का ड्राइवर चला रहा था। रास्ते में राजीव दीक्षित को पसीने के साथ बेचैनी महसूस हुई। राजीव एलोपैथी चिकित्सक के विरोधी थे। ऐसे में दीक्षित ने अस्पताल जाने की बजाय स्वदेशी दवाइयों का उपचार लिया। भिलाई में अक्षय पात्र फाउंडेशन के पास उसी दिन शाम 4 बजे उनका भाषण होना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने से वे दया सागर के दुर्ग में स्थित एक घर में पहुंचे। यहां पर वो बाथरूम में गिर गए। फिर रामदेव बाबा के फोन पर समझाने पर वे अस्पताल जाने के लिए तैयार हुए। राजीव दीक्षित को दया सागर के निवास से तत्काल सेक्टर 9 स्थित अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ पर डॉक्टर शशिकांत ने उनका प्रारंभिक उपचार किया, लेकिन हृदय रोग से संबंधित बेहतर इलाज की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें BASR एलोपैथी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने उनका उपचार शुरू किया। लेकिन रात 1 से 2 बजे के बीच राजीव दीक्षित की मौत हो गई। उस वक्त डॉक्टर ने हृदयाघात होने की जानकारी सबको दी थी। गाइस, राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को हुआ था और वर्ष 2010 में जन्मदिन के दिन ही उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान आंदोलन का गठन किया था। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने देश के लोगों में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लगातार प्रेरित किया। बाद में उन्होंने बाबा रामदेव के साथ मिलकर विदेशी कंपनियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया था, जिससे कि वे मल्टीनेशनल कंपनियों के निशाने पर आ गए थे। गाइस, मौत के बाद राजीव का शव नीला पड़ गया था। ऐसे में हार्ट अटैक से मौत बताई जाने व पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने पर बहुत से सवाल खड़े होने लगे। बिना पोस्टमार्टम कराए ही हवाई मार्ग से बाबा रामदेव के यहाँ भेज दिया जाता है। गाइस, आपका राजीव दीक्षित के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।